नमस्कार दोस्तों, आज हम मूंग की चूरी यानी कोरमे के खाकरे बनाएंगे जो कि राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है। राजस्थान में कोरमे के पराठे भी बनाते हैं। ये देखिए, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी से खाकरे बने हैं। यहाँ पर तोड़ के मैं दिखा रही हूँ और बहुत सारे मसाले डाल के बनाएंगे तो बहुत चटपटे बनेंगे। इसे अचार, दही या फिर हरी चटनी के साथ में कभी भी खाया जा सकता है। जैसा कि लॉकडाउन में घर पे हैं तो ये रेसिपी बहुत आसानी से घर पे बन सकती है कम सामग्री में। 1 कप मैंने हरे मूंग की दाल ली है जिसे हम मिक्सी के छोटे वाले जार में डालकर इसे दरदरा सा पीसना है। हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो छोटे वाले जार में डाल के हम 1-2 बार घुमाकर मिक्सी में इसको दरदरा सा इसका जो है वो पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं वीडियो में हमें इसे दरदरा सा पीस लिया है और एक बाउल के अंदर हम इसको निकाल देंगे। अगर आप एक बार में कम बनाना चाहते हैं तो 1/4 कप मूंग दाल ले सकते हैं, आधा कप ले सकते हैं। एक बार हम इसे साफ पानी से धो देंगे और जो पानी है वो निकाल कर हम इसे प्लांट में डालने के लिए काम में ले सकते हैं। और 1 से 1.5 कप जितना पानी डालकर हम इसे सोक करने के लिए आधा घंटा एक तरफ रख देंगे। अब हमारी दाल जो है आधे पौने घंटे के बाद अच्छे से सोक हो गई है। तो अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे। क्योंकि हमें सारा पानी नहीं लेना है इसलिए हम चम्मच से निकालेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जिंजर चिली गार्लिक पेस्ट डाला है और इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची 5-7 काट के डाली है। अगर आपको तीखापन कम पसंद है तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। जिंजर चिली गार्लिक पेस्ट को भी स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया कटा हुआ डाला है और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है 2-3 चम्मच जितना। इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, हल्दी का पाउडर डालेंगे क्योंकि हम ये खाकरे जो है वो बहुत ही चटपटे से बनाने वाले हैं, जिसे आप कभी भी छोटी भूख में काम में ले सकते हैं या फिर अचार के साथ में कभी भी सर्व कर सकते हैं। शाम के स्नैक्स में भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार डाला है। अब हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। अगर आपके घर में अचार का मसाला है बचा हुआ तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसके अंदर तेल डालेंगे। अभी हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर 1.5 से 2 कप जितना आटा डालेंगे, लेकिन एक बार में सारा आटा जो है हम एक साथ नहीं डालेंगे। जितना इसके अंदर आवश्यकता है उतना ही आटा डालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर अभी पानी नहीं मिला रहे हैं। ये ऑलरेडी भीगा हुआ है, उसी के अंदर हम इसका डो बनाना है तो हम थोड़ा थोड़ा आटा करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार 1 से 1.5 कप जितना आटा डाला है और बचा हुआ आटा हम थोड़ा थोड़ा करके वापस डालेंगे। तो ये देखिए हमारा मिश्रण जो है वो गीला लगे आपको तो आप इसमें थोड़ा सूखा आटा और मिला सकते हैं। तो ये नहीं, बचा हुआ सारा आटा मैंने जो है वो डाल दिया है। टोटल 2 कप आटा मैंने इसके अंदर डाला है। अगर आपको कम है सामग्री के खाकरे बनाने हैं तो आप एक बार में थोड़ी कम सामग्री के खाकरे बनाइएगा। तो मूंग की दाल भी कम भिगोइएगा और उसके अंदर सूखा आटा भी फिर आप कम डालिएगा। यहाँ पर थोड़ा तेल डाल के मैंने जो है डो नीड किया है और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल और डाला है। तो ये हमारा जो खाकरे का डो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा, इसे मीडियम रखेंगे और इसे एक बाउल में निकाल कर ढक कर एक तरफ रख देंगे 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब 10-15 मिनट के बाद हम इसके जो है खाकरे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा पतला रोटी के आटे से थोड़ा सा कम डो लेंगे, यानी उतना थोड़ा कम पेड़ा बनाएंगे और उसके बाद हम इसे बेल कर इसके पतले खाकरे बनाएंगे। यहाँ पर डस्टिंग के लिए मैंने सूखा सूखा जो है आटा लिया है और इसको हम ऐसे लगातार बेलते हुए, जैसे रोटी और चपाती बेलते हैं वैसे हमें इसके जो है चपाती जैसा बनाना है, लेकिन थोड़ा पतला रखना है। इसके किनारे भी हमें पतले रखने हैं और बीच में से भी इसे बराबर पतला रखना है। तो इसी तरीके से हम एक बार 2-3 खाकरे बना के मैं आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से आप सारे खाकरे जो हैं वो आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 खाकरे के लिए बेले हैं। अब गैस पर तवा रख दिया है गरम करने के लिए। जब तवा हमारा थोड़ा गरम हो जाएगा तब हम इसको रख देंगे और जब एक तरफ से सिक जाएगा तो हम तेल लगाकर थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ सेक देंगे इसको। और कपड़े से दबा दबा कर हम इसको के किनारों को अच्छे से सेकना है, बीच में से नहीं सेकना है, सारे किनारों से सेकना है इसको, ताकि जो किनारे हैं वो कच्चे नहीं रहे। और जब हम इसे किनारों से सेकेंगे तो बीच में से अच्छे से सिक जाएगा और गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। आप चाहें तो पराठे बनाने वाले जो लकड़ी का आता है मोल्ड, उसे भी से सेक सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे कपड़े से सेका है और हमारा एक खाकरा बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से पलट पलट कर आप जो है वो दूसरे खाकरे बनाएंगे और उसी तरीके से आप उसके ऊपर तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो तेल घी नहीं लगाकर इसे डाइट खाकरे की तरह सूखा भी सेक सकते हैं। तो ये देखिए हमारे जो खाकरे हैं वो अच्छे से बहुत क्रिस्पी सिक रहे हैं और एकदम अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। जब भी सिक जाएंगे तब ये थोड़े से ठंडे होने के बाद कड़क हो जाएंगे। हमें दोनों तरफ से लगातार ऐसे कपड़े से सेकना है इसको।
और जब ये सिकने लग जाएंगे तब ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये हमारे जो खाकरे हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं और आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आवाज़ से इसका पता लग जाएगा और तोड़ के मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि कैसे क्रिस्पी से बने हैं खाकरे। तो घर पर बनाइए कौरमे के ये खाकरे और मुझे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।